हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार राल स्टडी हब में। जैसा कि हम सब जानते हैं एसएससी जीडी और यूपीपी की बैचेज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, जिसमें हम लोग का मैथ में नंबर सिस्टम चल रहा है। मैथ में नंबर सिस्टम में हम लोग का यूनिट डिजिट हो चुका है, डिविजिबिलिटी का रूल हो चुका है। आज हम लोग डिविजिबिलिटी के प्रैक्टिस करने वाले हैं और डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन को हम लोग देखने से पहले मैं एक शब्द बोलना चाहूँगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक कहावत है कि मैथ के चक्कर में रीजनिंग छूट जाता है, जीके के चक्कर में जीएस छूट जाता है। अगर छोटी सी गलती से सिलेक्शन ना हो साहब तो पड़ोसियों के तानों से दिल टूट जाता है। चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपने बैच को और देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों हम लोग का पहला क्वेश्चन है 80, 36, 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णता विभक्त हो। ऑप्शन है 1, 4, 7, 9। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमें पता है रूल क्या होता है। 11 से विभक्त के लिए रूल होता है अल्टरनेट नंबर को जोड़ देना है और फिर उसको सबट्रैक्ट कर देना है। सबट्रैक्ट करने के बाद जो हम लोग का शेषफल आना चाहिए वो या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं। संख्या क्या है 8 + 3 + 4, 8 + 3 + 4, 8 3 11 4 15। इधर देखते हैं 0 + 6 + 2, 0 + 6 + 2, 6 2 8, 0 8। इसको घटा लीजिए तो कितना आ रहा है 7। तो यही 7 अगर हम लोग जोड़ दें तो यह संख्या पूर्णता किससे विभक्त हो जाएगी 11 से विभक्त हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग का दूसरा सवाल है स्टार का छोटे से छोटा मान क्या है कि संख्या 67, 35 स्टार 19 पूर्णतः 9 से विभक्त हो। तो संख्या हम लोग का क्या दिया गया है, संख्या दिया गया है 67, 35 स्टार 19, 67, 35 स्टार 19। 9 से विभक्त के लिए आप लोगों को मेथड बताया गया है, पूरा ऐड कर दीजिए। अगर पूरी संख्या 9 से कट जाती तो वह 9 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा हम बताए थे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या, इसमें देखिए कौन कौन सी संख्या 9 है उसको काट दीजिए। तो देखिएगा 6 3 9 और ये कट गया 9। आगे देखिए 7 5 12, 12 1 13। अब 13 में क्या ऐड कर दें कि वह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 13 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18। 13 में कितना ऐड कर देंगे 5 ऐड कर देंगे तो वह कितना हो जाएगा और 18। तो 18 संख्या जो होती है 9 से विभाजित होती है। जी हाँ 9 से कटती है तो कितना ऐड करना पड़ा 5। तो स्टार की जगह हम कितना रख दें 5। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों हम लोग का तीसरा सवाल है यदि 67 1 स्टार 483 पूर्णतया 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। ऑप्शन है 2 5 7 8। ध्यान से देखिएगा हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन लिखते हैं क्या है 67 1 स्टार 483। एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए और जो ना कटे उसको ना काटिए। देखिए 6 3 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, बच क्या रहा है 7 4 11, 7 4 11। 11 में अब कितना ऐड कर दें कि वो संख्या आने वाली संख्या 9 से विभक्त हो जाए। तो 11 ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो क्या रखेंगे 7। अगली संख्या 11 7 18। 18 9 से पूर्णतः विभक्त होती है। जी हाँ बिल्कुल पूर्णतः विभक्त होती है। तो कितना रखना पड़ा 7। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि 157 स्टार 234 पूर्णतया 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर बड़े से बड़ा अंक क्या होगा। ऑप्शन है 0 2 5 8। शब्द देखिएगा यहाँ पर कह रहा बड़े से बड़ा अंक। इस चीज को समझिएगा, अगर यहाँ पर कहता छोटे से छोटा अंक, अगर कहता छोटे से छोटा अंक या कहता सिर्फ अंक या कह देता सिर्फ अंक तो हम लोग क्या करते। तब देखिए क्वेश्चन लिखते हैं 157 स्टार 234 करते हैं 5 1 6 3 से कट जाएगा, 3
3 से कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा। अब वह छोटे से छोटा अंक कौन सा होगा जो 3 से कटेगा, तो 4 में कितना जोड़ दें सबसे छोटा अंक की वो 3 से कट जाए, तो 4 2 6, 4 2 6। तो अगर छोटे से छोटा कहता तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देते 2, या सिर्फ कह देता कौन सा अंक आएगा कि वो कट जाए, तो सिर्फ क्या कर देते 2। लेकिन यहाँ पर कह रहा है बड़े से बड़ा, शब्द है बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा है तो हमको सबसे बड़ी वाली संख्या देखनी है। तो यहाँ पर देखिए 4 में कितना जोड़ दें कि वो कट जाएगा 3 से, तो 4 8 कितना होता है 12, और 4 में 8 जोड़ने पर वो 3 से विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 8। ऑप्शन नंबर डी 8 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग का 5वां क्वेश्चन है, यदि 7 अंकीय संख्या 56x 34y4 संख्या 72 से पूर्णतः विभाज्य है तो x प्लस y का न्यूनतम मान क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा कह रहा है 72 से पूर्णतः विभाज्य है, और हम आपको बताए थे यदि कभी आ जाए बड़ी कोई संख्या दे दे जो हम लोग नहीं पढ़े हैं तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टर बनाते हैं। तो 72 का फैक्टर बनाओगे तो क्या बन जाएगा 9 गुणे 8, क्या बन जाएगा 9 गुणे 8। अब देखिएगा 9 गुणे 8 है तो हमको ये देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पर होगी जो कि 9 से विभाजित हो जाएगी और 8 से विभाजित हो जाएगी। 8 के लिए हम बताए हैं आखिरी के 3 अंक हम लोगों को देखना है, तो आखिरी के 3 अंक पहले चेक करते हैं कि 8 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। चलिए रखते हैं 4y4, यहाँ पर पहले हम लोग 0 रख कर देखते हैं तो हो जाएगा 404 बट्टा में 8, क्या कटेगा 8 45, लेकिन 4 क्या बच जाएगा शेष बच जाएगा, नहीं कटेगा। अगला देखते हैं y की जगह हम लोग रख लेते हैं 1, तो हो जाएगा 4 1 4 बट्टा में करते हैं 8, 8 5 40, 1 4, 8 1 कम 8, तब भी क्या बच जा रहा है शेष बच जा रहा है, मतलब y का मान अभी भी हमारा नहीं निकला है। इसके बाद हम लोग करते हैं 4 2 4 और बट्टा में कर देते हैं 8, 8 45, 2 4, 8 3 24, तो मतलब y का मान कितना रखे हैं कि 8 से कट गया है तो 2, y का मान कितना रखे हैं कि 8 से कट गया है 2, तो y बराबर हम लोग रख देंगे 2, y बराबर रख देंगे 2। चलिए अब लिख लेते हैं क्वेश्चन, यहाँ से x का मान निकल जाएगा 56x 34 2 4। 9 से अभिभक्त देखेंगे, 8 से हम लोग चेक कर चुके हैं, अब देखेंगे 9 से। 9 से कैसे 5 4 9, 6 3 9। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है 4 2 6, 4 2 6। अब 6 में ऐसा क्या जोड़ें कि वो पूरी तरीके से कट जाए 9 से। 6 14 12 6 18। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग 6 में 12 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 18। 6 में 8 जोड़िए 14, 9 से नहीं कटता है। 6 में 12 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 18, 9 से कट जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी हम लोग को चेक करना है कि ये चेक करना है कि x प्लस वाई का मान, सॉरी x प्लस वाई का मान देखना है। तो यहाँ पर क्या आ गया 4 2 6। अब यहाँ पर कितना जोड़ें कि वो 9 से कट जाए, तो x का मान अगर हम लोग 3 रख दें तो 6 + 3 कितना हो जाएगा 9, तो मतलब x बराबर आ गया 3 और y बराबर कितना आया है 2। अब रखते हैं x प्लस वाई का मान, तो x की जगह 3, y की जगह 2, तो आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ तो दोस्तों हम लोग का अगला सवाल है, यदि 8 अंकों की संख्या 2074 x 4 y2 संख्या 88 से विभाज्य है तो 4x + 3y का मान क्या होगा। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 88 का प्राइम फैक्टर, तो 88 का प्राइम फैक्टर हो जाता है 11 × 8, क्या हो जाता है 11 × 8। अब हम लोग पहले चेक करेंगे इस संख्या को 8 से विभाज्य करने की, तो y की जगह कितना रख दें कि 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो पहले रखते हैं 4 0 2 बटा में करते हैं 8, कटेगा 8 45, नहीं कटेगा। फिर रखते हैं 1, अब देखते हैं 8 45 1 2 कटेगा, नहीं कटेगा। अब हम लोग रखते हैं 2, 8 45 2 2, अभी कट रहा है, अब भी नहीं कट रहा है। अब यहाँ पर रखते हैं 3, 8 45 और 3 2 8 चौक 32, तो मतलब यह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी 8 से कट जाएगी। तो मतलब y की जगह कितना रखना पड़ा है 3,
y की जगह कितना रखना पड़ा है 3, तो रख देते हैं 20 74 x 4 3 2। ठीक है, ये हम लोगों की क्या बन गई है, संख्या बन गई है, जहां y बराबर हम लोग कितना रखे हैं, तो y बराबर हम लोग रखे हैं 3। अब यहां से हम लोग मान निकालते हैं x का। अच्छा, अब किससे चेक करेंगे, 11 से। 11 के लिए क्या रूल है, अल्टरनेट नंबर को जोड़ते जाना है, फिर उनको आपस में क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना है। यदि हमारा सब्ट्रैक्शन 0 के बराबर आए या फिर 11 के बराबर आए, तब वह संख्या किससे विभक्त होती है, 11 से विभक्त होती है। तो देखिए हो जाएगा, अल्टरनेट नंबर जोड़ते हैं तो हो जाता है 2 2 7 9 9 प्लस x प्लस 3 7 2 9 9 3 12 12 प्लस x, फिर क्या हो जाएगा 4 4 4 8 8 2 10 माइनस 10 बराबर 11 से विभक्त होना है, तो इसलिए बराबर क्या लिख लेंगे 11। कंसेप्ट याद रख लेना, अब कभी भी ऐसा सवाल दे, हम लोगों को करना है अल्टरनेट नंबर जोड़ेंगे और बराबर में हमेशा 11 रख के चेक करना है। ठीक है, क्या रख के चेक करना है, 11 रख के चेक करना है। क्यों, क्योंकि ये विभक्त किससे होनी है, 11 से विभक्त होनी है, इसलिए क्या रख करके चेक करना है, 11 रख के चेक करना है। हो जाएगा 2 प्लस x बराबर 11, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9, x का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलिए, x का मान हो जाएगा हम लोगों का 9। अब रखते हैं वैल्यू, क्या कह रहा है 4x प्लस 3y का मान, तो हो जाएगा 4 गुणे 9 प्लस 3 गुणे 3, 4 9 36 प्लस 3 3 9 और 36 9 कितना होता है 45। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग का आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 8 अंकों की संख्या 342 x 18y6 को संख्या 72 से विभाजित किया जाए, तो y के सबसे बड़े मान के लिए रूट ऑफ 9x प्लस y का मान कितना होगा। शब्द को ध्यान से पढ़िएगा, यहां पर लिखा है y के सबसे बड़े मान के लिए, y के सबसे बड़े मान के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 72 का प्राइम फैक्टर बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा 9 गुणे 8, क्या बन जाएगा 9 गुणे 8। अब हम लोग पहले 8 से चेक करते हैं, क्या है 8y6, 8y6। यहां पर क्वेश्चन बोला है y के सबसे बड़े मान के लिए, तो y का सबसे बड़ा मान हम लोग जब सबसे बड़े मान के लिए कहेगा तो हमेशा हम लोग ना 9 से चेक करते हैं। याद रखिएगा, जैसे यहां से छोटे मान के लिए 0 से बढ़ते हैं, तो सबसे बड़े मान के लिए हम लोग 9 से नीचे की तरफ आएंगे, 9 8 7 6 5 ऐसे आएंगे। तो y का मान पहले हम लोग रख लेते हैं 9, तो रखते हैं 8 9 6 बटा में 8 कटेगा, 8 एकम 8 8 एकम 8 8 दूनी 16 बिल्कुल कटेगा, तो y का मान हमारा कितना आ गया है 9। y का मान कितना आ गया, यहां से 9 आ गया दोस्तों। चलिए अब हम लोग संख्या देखते हैं 9 से। संख्या क्या है 3 4 2 x 1 8, y की जगह कितना आ गया है 9 और 6। 9 से है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है, 9 से 9 गया, यहां पर देखिए 8 1 9 गया, 6 3 9 गया, 4 2 6 4 2 6 6 में कितना जोड़े कि वो 9 से कट जाए, तो 6 में अगर हम लोग 3 जोड़ देंगे तो वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 6 में कितना जोड़ने पर 3, तो यहां से अगर देखा जाए तो x का मान कितना आ गया है 3, x बराबर कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया है। अब यही वैल्यू पुट करते हैं रूट ऑफ 9x प्लस y में। चलिए रूट ऑफ 9 गुणे x का मान कितना रखना है 3, x का मान 3 प्लस y का मान 9, y का मान 9, 9 3 27 प्लस 9, 27 9 कितना होता है 36, रूट में 36 और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग का अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन है, 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की एक संख्या बनाई जाती है, जैसे 386 386 436 436 इत्यादि, तो परिणामी संख्या किसके द्वारा विभक्त होगी। यहां से मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं। ये ऑप्शन हम लोग के सामने केवल 13, केवल 7, केवल 11, 1001। हम लोग 7 का डिवाइडेशन रूल नहीं पढ़े हैं, 13 का नहीं पढ़े हैं। आज मैं आप लोगों को 7 और 13 का भी कंसेप्ट सिखा दे रहा हूं। ध्यान से देखिएगा,
जब भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, आप 3-3 का पेयर बना लीजिए। जैसे क्वेश्चन क्या है, 386 386 पेयर बनाइए। पेयर हमेशा राइट साइड से बनाइएगा, 3 का पेयर। तो 3 का पेयर बन गया, ये भी कितने का बन गया, 3 का पेयर बन गया है। अब जो भी पेयर हैं उनको हमेशा घटा लेना, और हमेशा बड़े में से छोटा घटता है, याद रखिएगा। बड़े में से छोटा और इक्वल रहेगा तो इक्वल से घटेगा। तो घटा लेंगे 386 से 386, कितना आ गया, 0। यदि शेष 0 या 7 बचे, यदि शेष 0 या 7 बचे या 7 से विभक्त होने वाली संख्या बचे, तो वो संख्या किससे कटेगी, 7 से कटेगी। यहां पर जो संख्या बचेगी अगर वो 7 से विभाजित हो रही है तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 7 से। वो संख्या अगर 13 से विभाजित हो रही है तो 13 से। वो संख्या अगर 11 से विभाजित हो रही है तो 11 से। तीनों में 7, 11 और 13 तीनों में एक ही कंसेप्ट लगना है। अगर शेषफल 0 आए, अगर शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो मतलब है कि वह संख्या 7 से भी कट रही है, 11 से भी कट रही है और 13 से भी कट रही है। तो देखिए 386 में 386 गया 0। ऐसे ही जैसे अगली संख्या जो उतारे हैं देख लेते हैं, 436 राइट साइड से पेयर बनाएंगे। 436 से 436 घटाते हैं, कितना आ जाएगा, 0। और मैं बताया हूं अगर शेषफल 0 आए तो वह संख्या 13 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी। तो यह पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, तो क्या कर लेना है, तीनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब 13 गुणे 7 और गुणे 11 गुणा करते हैं। 11 सते 77, 77 13 सते 91, हासिल लगा 9, 13 सते 91, 9 100। तो कितना आ जाएगा, 1001। ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।